नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर जो आया है वारंटी के ऊपर। यस, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरर्स है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, एफएमसीजी के गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है। ये इंडस्ट्री के अंदर वारंटी के ऊपर बहुत सा काम होता है और ये एक बहुत अच्छा सर्कुलर आया है जो 195 नंबर का इशू किया है 17 जुलाई 2023 का 50th जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस के बाद। और यहाँ पर वारंटी के रिलेटेड जो आईटीसी के इश्यूज है, जो जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी है, जो रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स एंड रिपेयर सर्विसेज के बारे में बात करती है वारंटी पीरियड के दौरान। तो ये मुद्दा पहले वैट के अंदर, एक्साइज के अंदर भी बहुत चर्चित था। अब उसको जीएसटी के अंदर कैसे सेटल किया है ये उन्होंने क्लैरिफाई किया है। तो सबसे पहला सवाल क्या पूछा गया कि यहाँ पर ओरिजिनल इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरर है, वो वारंटी दे रहा है, वो खुद सप्लाई कर रहा है कस्टमर्स को रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स, रिपेयर्स ऑफ सर्विसेज वारंटी पीरियड में, और वो विदाउट चार्जिंग सेपरेटली एनी कंसिडरेशन। जैसे एचपी का लैपटॉप है, वो अगर खराब होता है तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी कंपनी को भेजा गया, कंपनी ने उसके अंदर पार्ट्स चेंज किए वारंटी पीरियड में। अब यहां पर क्या सवाल पूछा गया, तो यहां पर वेदर जीएसटी विल बी लेविड ऑन सच रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन फॉर कस्टमर एज अ पार्ट ऑफ वारंटी। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हम एग्जांपल ले रहे हैं एचपी का लैपटॉप, ये कंपनी को भेजा गया और कंपनी ने पार्ट रिप्लेस करके दिया है। तो यहां पर क्या क्लैरिफिकेशन है कि वैल्यू ऑफ ओरिजिनल सप्लाई, जब हमने लैपटॉप लिया था एचपी से, वहां पर कस्टमर्स को रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स और सर्विसेज ये वारंटी पीरियड में देंगे, ये ऑलरेडी मेंशन है। और ओरिजिनल जो हमने लैपटॉप लिया था यानी वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, उसके अंदर इसकी वैल्यू इंक्लूडेड है। तो यहां पर इन सच केसेस द मैन्युफैक्चरर इज रिप्लेसिंग द पार्ट्स एंड प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, यहां पर वो सेपरेटली कोई चार्ज नहीं कर रहा है, तो नो जीएसटी इज लेविड ऑन सच रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स एंड रिपेयरिंग सर्विसेज ड्यूरिंग वारंटी। हाँ, यहां पर एक राइडर दिया है कि एडिशनल कोई भी अमाउंट मैन्युफैक्चरर चार्ज नहीं कर रहा है कस्टमर से, अगर वो करेगा तो उसके ऊपर उसको जीएसटी देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये पहली केस थी जहां पर मैन्युफैक्चरर खुद रिप्लेस करके दे रहा है और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अब इसी केस के सिलसिले में जो प्रश्न 2 नंबर का पूछा गया वो ये है कि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है यानी एचपी, अगर ये इनपुट लेता है तो क्या उसे रिवर्स करना पड़ेगा जो उसने प्लांट्स लिए हैं या जो सर्विसेज ली है जिसका पैसा कस्टमर से नहीं लिया है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन है कि जब ये ओरिजिनल वैल्यू ऑफ सप्लाई किया था उसमें वारंटी की कॉस्ट इंक्लूड थी, कस्टमर ने पैसे नहीं देने हैं ये डिसाइडेड था, तो वारंटी पीरियड में ये काम हुआ है, तो ये सप्लाईज विदाउट कंसिडरेशन एग्जम्प्ट सप्लाई है। ये हम ये मान के चलते हैं कि ये पार्ट्स रिपेयर्स ये कस्टमर को वारंटी पीरियड में देना था, तो ये कैन नॉट बी कंसिडर एज ए एग्जम्प्ट सप्लाई, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू हमने जब लैपटॉप खरीदी थी तो उसी टाइम उसमें इंक्लूड था, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स नहीं होगा ऑन सच रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट एंड सर्विसेज बाय मैन्युफैक्चरर। ये गाड़ियों के केस में भी लागू होगा अगर ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर ये सब काम करता है। बट अब हम देखते हैं दूसरा एक एग्जांपल, यहां पर दिया गया है कि वेदर जीएसटी विल बी पेएबल ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट एंड सर्विसेज बाय अ डिस्ट्रीब्यूटर विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर। दोस्तों यहां पर थोड़ा चेंज हो गया है, एचपी का डीलर है
अब वो डीलर के पास में वो लैपटॉप गया है और डीलर ने खुद ही मान लो उसकी स्क्रीन चेंज करके दे दी। अब ये ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर एचपी कंपनी में नहीं गया, उसके डिस्ट्रीब्यूटर ने रिप्लेस किया है ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर। तो इसमें तीसरा खिलाड़ी आ गया। पहला खिलाड़ी तो कंपनी थी एचपी और दूसरा खिलाड़ी था कस्टमर, दोनों में बात हुई तो पहली केस थी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर बीच में आ गया, अब डिस्ट्रीब्यूटर खुद रिप्लेस करके दे रहा है। यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर जो है ये कंपनी के बिहाफ पे रिप्लेसमेंट करके दे रहा है, कस्टमर को दे रहा है ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर, उससे सेपरेट पैसे नहीं ले रहा है। अब इन केसेस में नो कंसिडरेशन इज बीन चार्ज बाय distributor, so no GST payable by distributor on providing the replacement to the customer। अगर वो कोई एडिशनल पैसा लेगा और वो रिप्लेसमेंट का कोई काम करेगा तो उसके ऊपर जीएसटी उसे भरना पड़ेगा। किसे? डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन, जो ऊपर का जो सिनारियो है उसी के रिलेटेड। डिस्ट्रीब्यूटर खुद पार्ट रिप्लेस कर रहा है कस्टम मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे, तो वेदर एनी सप्लाई इज इन्वॉल्व बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटर एंड मैन्युफैक्चरर एंड वेदर डिस्ट्रीब्यूटर हैज टू रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो दोस्तों यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर ने खुद पार्ट रिप्लेस कर दिया, तो ये मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे किया। अब इस केस में क्या होगा? तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेस कर रहा है पार्ट वारंटी के अंदर जो उसने परचेस किए होंगे, थर्ड पार्टी से लिए होंगे या मैन्युफैक्चरर से लिए होंगे, वो रिप्लेस कर रहा है। तो यहां पर टैक्स इनवॉइस इशू होना चाहिए मैन्युफैक्चरर के नाम से। इन सच केस GST will be payable by distributor on the said supply by him to the manufacturer and will be entitled for ITC on the same। और इसके साथ में नो रिवर्सल इज रिक्वायर्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटर, यानी इस केस में डिस्ट्रीब्यूटर चार्ज करेगा मैन्युफैक्चरर को, उसके ऊपर जीएसटी भरना पड़ेगा, उसको आईटीसी मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर ने कस्टमर को दिया है, वहां पर कोई जीएसटी की लायबिलिटी नहीं है। अब नेक्स्ट एक सिनारियो चेंज हो रहा है। There may be cases where distributor raises requisition for replacement of part under warranty and the manufacturer provides the such part to the customer for warranty। In such cases यानी स्क्रीन खराब हो गई लैपटॉप की, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने कंप्लेंट रेज की, मैन्युफैक्चरर ने उसको स्क्रीन भेजी। यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर खुद की स्क्रीन स्टॉक में से यूज नहीं कर रहा है, अब मैन्युफैक्चरर ने भेज दिया, तो रिक्विजिशन आया, मैन्युफैक्चरर्स ने पार्ट भेज दिए, डिस्ट्रीब्यूटर ने वो रिप्लेस कर दिए, यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगा, तो नो जीएसटी ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट और फर्दर नो रिवर्सल ऑफ आईटीसी, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने खुद वो पार्ट भेजा है और डिस्ट्रीब्यूटर ने उसको रिप्लेस किया है। अब और एक इसमें एंगल लेते हैं, यहां पर सी नंबर का एंगल। देयर मे बी केसेस where distributor replaces part under warranty which is already received by him, यानी उसके पास का, और वो क्रेडिट नोट दे रहा है मैन्युफैक्चरर, यानी मैन्युफैक्चरर इश्यूज क्रेडिट नोट कि भाई आपने ये पार्ट रिप्लेस कर दिया तो इतनी हमने क्रेडिट दे दी आपको। तो इस केसेस में टैक्स लायबिलिटी नीड्स टू बी एडजस्टेड, यानी मैन्युफैक्चरर को इस केस में आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्रेडिट नोट इशू कर रहा है मैन्युफैक्चरर, तो मैन्युफैक्चरर को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। अब लास्ट और पांचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां है कि डिस्ट्रीब्यूटर अगर रिपेयर्स के सर्विसेज दे रहा है, वो एडिशनल पार्ट्स बैठा रहा है, कस्टमर से नहीं ले रहा है, और मैन्युफैक्चरर जो है वो उसको इनवॉइस इशू करने दे रहा है, डेबिट नोट रेज कर रहा है, तो वेदर इट इज पेबल, जीएसटी पेबल, क्योंकि यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर रेज कर रहा है मैन्युफैक्चरर पे।
तो यहाँ पर सप्लाई ऑफ सर्विस हो गई डिस्ट्रीब्यूटर टू मैन्युफैक्चरर, और इस केस के अंदर टैक्स भरना पड़ेगा, जीएसटी लेवी होगी फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर टू मैन्युफैक्चरर, और मैन्युफैक्चरर को आईटीसी मिलेगा। और ये सर्विसेज की केस में बात हो रही है, जैसे हम यूरेका फोर्ब्स की सर्विसेज करते हैं या हम ऑटोमोबाइल्स कार्स लेके जाते हैं, वहां पर भी सर्विसेज होती है, तो हमको तो सर्विस मिल जाती है, फिर बाद में ऑटोमोबाइल डीलर और मैन्युफैक्चरर में जो ट्रांजैक्शन हुई उसकी ये बात हुई। अब छठा एक इंपॉर्टेंट यहां पर दिया गया है कि समटाइम्स कंपनीज प्रोवाइड्स ऑफर ऑफ एक्सटेंडेड वारंटी। ये ऑटोमोबाइल्स में होता है कि एक्स्ट्रा 1 लाख किलोमीटर की वारंटी, 2 लाख किलोमीटर की वारंटी बिफोर एक्सपायरी ऑफ स्टैंडर्ड पीरियड वेदर जीएसटी इज लेविएबल। अब यहाँ पर कस्टमर एंटर कर रहा है एग्रीमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ। ये अगर ओरिजिनल सप्लाई के टाइम, यानी हमने कार खरीदी है, कार के टाइम ही एक्सटेंडेड वारंटी ले लिया है, तो उसकी वैल्यू वो कंपोजिट सप्लाई में जाएगा और प्रिंसिपल सप्लाई के रेट से जीएसटी यहाँ पर भरना पड़ेगा। और अगर सेपरेट एग्रीमेंट होती है जहां पे कस्टमर एंटर करता है फॉर एक्सटेंडेड वारंटी आफ्टर ओरिजिनल सप्लाई, यानी कार लेके चले गए 6 महीने के बाद में फिर एक्सटेंडेड वारंटी हमने ली, तो यहाँ पर वो जो एक्सटेंडेड वारंटी ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। बट जो आगे कस्टमर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, मैन्युफैक्चरर को कैसे लायबिलिटी रहेगी, ये ऊपर की जो हमने केसेस देखी उस हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छा सर्कुलर आया, इसकी आपने वारंटी के केस में इसको यूज करना चाहिए। और इसके समरी भी यहाँ पर हमने दी है, बट सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो दोस्तों, कर नीति देखते रहिए, और हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए पेश करेंगे जीएसटी के रिलेटेड, इनकम टैक्स के रिलेटेड। धन्यवाद।